अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और फैसला इतना बड़ा है कि ब्राह्मणों की नींव हिल गई है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परेशान हैं। अखिलेश यादव, आपके पिता की मौत हो गई और आपने एक क्या फैसला ले लिया, पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता की मौत 10 अक्टूबर साल 2022 यानी आज से करीब 4 दिन पहले हो गई थी। जब देशवासियों की आंख खुली तो पता चला मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये फैसला जो है बहुजनों के हित में है। जो भी बहुजन उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश के हैं, वे लोग अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं, जिसकी तारीफ लगातार नेशनल दस्तक कर रहा है। दरअसल एक ट्विटर यूजर है, इनका नाम है महेंद्र सिंह लोधी। इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है, धरती पुत्र मुलायम सिंह नेताजी की 13वीं ना करने का लिया गया फैसला वो पूरे देश के लोगों को खिला सकते थे, लेकिन यह एक कुप्रथा है, इसे बंद होना चाहिए। ओबीसी महासभा माननीय अखिलेश यादव जी के इस फैसले का अभिनंदन करती है। सोचिए, आपके घर में 13वीं होती होगी जब कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाता होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा उनके पिता की मौत तो हो गई, वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं 13वीं नहीं करूंगा। कितना बड़ा फैसला है। अगर 13वीं होती तो इसमें पंडित आते हैं, इसमें ना जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती, ना जाने किन किन लोगों को खाना खिलाया जाता, ना जाने कितनी समस्याएं आती। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा मैं ब्राह्मणवाद को नहीं मानता, इसीलिए मैं अब 13वीं नहीं करूंगा। सोच रहे हैं, कल्पना कर सकते हैं आप, और मुझे भी पता है अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप मेरी खबर से जल रहे होंगे, आपके पेट में दर्द हो रहा होगा। लेकिन अगर आप बहुजन हैं तो आप खुश हो रहे होंगे, वाह अखिलेश यादव जी ने आपने तो चमत्कार कर दिया, इससे बड़ा फैसला और कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम इन दिनों रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने 5 अक्टूबर 2022 यानी आज से तकरीबन 8 दिन पहले एक शपथ ली थी, और शपथ ली थी उस शपथ को साल 1956 में बाबा साहब ने दोहराया था, यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने ली थी। उसी शपथ को जब राजेंद्र पाल गौतम ने दोहरा दिया, इसके बाद मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा। मनोज तिवारी जो बीजेपी के नेता हैं, ये परेशान हो गए। इन्होंने कहा हिंदू धर्म तो खतरे में आ गया है। अरे साहब, हिंदू धर्म कभी खतरे में आने वाला नहीं है। खतरे में तो आता है ब्राह्मणवाद, खतरे में आते हैं मनुवादी लोग, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आता। लेकिन इसके बाद अब लगातार अलग अलग तरीके से राजेंद्र पाल गौतम को परेशान किया जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम के साथ ही उनके परिवार वालों को लगातार मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सोचिए उन्होंने क्या गलत कहा, क्या गलत किया। यही तो कहा था मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए कुप्रथाओं पर मैं नहीं चलूंगा, किसी भी चीज़ को करने से पहले मैं उसे जानूंगा, उसे परखूंगा, उसे समझूंगा, इसके बाद उस काम को करूंगा। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा साहब ये तो हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। और ऐसा लग रहा है अब अखिलेश यादव ने भी 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ लिया है, 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कर रहे हैं, और इसी की वजह से उन्होंने ऐलान कर दिया अब वे अपने पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं करेंगे। वैसे मेरी गुजारिश है आप लोगों को राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि आप बहुजन समाज से आते हैं और
कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उस समय बाबा साहब पैदा हुए थे और इस कलयुग में बाबा साहब के रूप में राजेंद्र पाल गौतम पैदा हुए हैं। तमाम तरीकों से उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसके बाद भी वे रुकने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है। और केजरीवाल का जो दोहरा चेहरा है, दोहरा चरित्र है, वो जनता के सामने आ गया है। और अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है, एक खबर किसी मीडिया चैनल में, किसी अखबार में कहीं पर एक खबर नहीं है, एक खबर कहीं नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर प्रहार किया है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जब अखिलेश यादव इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, सोचिए अब बहुजन समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं, और अब बहुजन समाज के लोग भी बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही इस तरीके का जो प्रथा है, कुप्रथा है, इसका खुलेआम बहिष्कार करेंगे। इससे पैसा बचेगा, इससे लोग परेशान भी नहीं होंगे। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव गरीब हैं? अखिलेश यादव के पास इतना रुपया है, वे चाहे तो पूरे उत्तर प्रदेश को खाना खिला सकते हैं, लेकिन वे इस कुप्रथा को नहीं मानते, और इसीलिए अब उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है। मायावती ने कहा था अगर दलितों पर अत्याचार बढ़ेगा वे बौद्ध धर्म अपना लेंगी, और जब मायावती बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलेंगी, बौद्ध धर्म अपनाएंगी, तो समझ रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के करोड़ों बहुजन बौद्ध धर्म अपना लेंगे और मनुवादियों की नींव हिल जाएगी। क्योंकि अलग अलग तरीकों से बहुजनों को, दलितों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश के दलित, हमारे देश के मुसलमान खुद को समझ रहे हैं कि वे लोग अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि मटका छूने पर किसी दलित छात्र की हत्या कर दी जा रही है, मूछ रखने पर दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जा रही है। ये हमारे आज़ाद मुल्क में हो रहा है, तो कैसे कह दिया जाए हम आज़ाद हो गए हैं और आज़ादी की 75 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव का फैसला आया है वो सराहनीय है, आप लोगों को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कीजिए और 5 दोस्तों बताइए, देखिए अखिलेश यादव ने कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, और हम सबको ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने पड़ेंगे, तभी हमारा समाज, तभी हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा, और तभी आपके बेटे बेटियां, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, जो भी युवा हैं, तभी तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।